है और काफी लोग डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग ही बदल देते हैं। मतलब डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग लोग बाग समझते हैं तोड़ना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। ओके, लेकिन ये बिल्कुल ही डिफरेंट है मैथमेटिक्स से। मैं उसका रीजन बता देता हूं। देखो, डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग तोड़ना कहाँ होता है? जहां पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का एक हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आंशिक। आंशिक, पार्शियल माने होता है आंशिक। वहां मीनिंग निकलता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का तोड़ना। तो फिजिक्स में क्या होता है? अधिकांश डिफरेंशिएशन वहां पार्शियल यूज की जाती है, इसलिए वो आप लोगों को बता देते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि वहां पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होगा और यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा? डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव्स। तो डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है आज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियबिलिटी का मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है और डिफरेंशिएशन से हम करते क्या हैं। ओके, देखो, और इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करूंगा कि फॉर्मूला कैसे बना है। जैसे मैंने 11th में बताया था, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं 12th में, इसलिए मैं उनको बता देता हूँ। ये मैंने एक फंक्शन लिया। ओके, ये फंक्शन एफ है और ये पॉइंट लिया ए वाला, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है x, और थोड़ी सी डिस्टेंस आगे बी पॉइंट लिया और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने h लिया। और h के बारे में आप लोगों को पता है, h कितना छोटा होता है? ध्रुव बताओ। बिल्कुल सही, बल्कि मैं तो कहता हूं इतना छोटा कि 1 रुपए को 1 करोड़ भिखारियों में बांट दिया जाए। हाँ हाँ, 1 रुपए को अगर 1 करोड़ भिखारियों में बांटा जाए तो जो उसकी क्वांटिटी बनेगी वो होती है एच की। तो डिस्टेंस मान लो, चलो डिस्टेंस की तौर पे ले लेते हैं। सेंटीमीटर को 1 करोड़ हिस्सों में बांट दिया जाए, उतनी डिस्टेंस को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एच इज वेरी वेरी रियल, वेरी वेरी स्मॉल रियल पॉजिटिव नंबर। ओके, हाँ, ये सी, क्या सी पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट बता सकता है? सी और डी के किसी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि वो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल कितना चल रहा है, वो तो हो गई डिस्टेंस उसकी x है ना, और वर्टिकल कितना चल रहा है, ये इसकी हाइट कितनी है इसकी fx के इक्वल। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से वो होता है x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, और जो वर्टिकल चलता है उसको बोलते हैं अपन ऑर्डिनेट, माने y कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो ऐसे डी, क्यों डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा? डी पॉइंट की बिल्कुल सही, क्योंकि ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, तो b वाला पॉइंट हो जाएगा x प्लस h डिस्टेंस पर। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस h, और ये हो गया fx प्लस h। ओके, दिखाई दे रहा है सबको? आउटसाइड तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, चलो ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, C और D के बीच में या A और B के बीच में हमने डिस्टेंस बहुत छोटी दी है, बहुत छोटी। जैसे एक तार कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, अगर हम उसका छोटा सा हिस्सा काटें तो वो स्ट्रेट लाइन में आएगा ना बेटा, दिशा है ना। कोई वायर हम कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा, अगर हम उसका छोटा सा हिस्सा कट करेंगे, छोटे से छोटा हिस्सा, तो वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ सी डी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ ये सी डी ई ट्राइंगल, ट्राइंगल इन ट्राइंगल
CDE में tan थीटा कितना होगा? बोलो। कितना? देखो, DE अपॉन CE, DE अपॉन CE। बोर्ड क्लियर नहीं है? अच्छा अच्छा, आ जाएगा। वो क्या है, लाइट बहुत देर से गोल है तो नेटवर्क भी प्रॉब्लम करने लग जाती है। आता है, देखते हैं। आ गया? हाँ चलो ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर तो नहीं आया लेकिन हो गया क्लियर, है ना? चल ठीक। हाँ, तो tan थीटा DE अपॉन CE, ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। वो आएगा आएगा। कौन कौन पूछ? पहले जो था नाम बताओ, नाम क्या है? हर्षित। नहीं, धैर्य रखो, सब आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, सब कर जाएगा, ठीक है। अब सुनो, चलो मैं उसको थीटा भी बता ही दूं क्या है। ठीक है, चलो। ये C और D के बीच में जो कर्व है, C और उसके बीच में मैंने कोई P पॉइंट ले लिया और P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। टेंजेंट ड्रॉ कर दी ना मैंने? ठीक है, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगी वो होता है थीटा। ओके, हर्षित खुश? मैं थोड़ी देर बाद बताता लेकिन हर्षित की वजह से जल्दी बता दिया, है ना? चलो ठीक है। अब देखो, जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां बनेगा, दिशा बनेगा ना? ऐसे एंगल्स, हाँ, इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? नो नो नाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, चलो। तो थीटा, अब बताओ हर्षित, थीटा क्या होता है? जो टेंजेंट ड्रॉ की है, स्पर्श रेखा खींची है, हिंदी में जो टेंजेंट ड्रॉ की है वो एक्स अक्ष से, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है वो है यहाँ थीटा, और मैंने ले लिया tan थीटा। अच्छा, tan थीटा को क्या कहते हैं बताओ? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ हाल फिलहाल लिख रहा हूं मैं, हाँ यहाँ लिख रहा हूं मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, स्पर्श रेखा की प्रवणता, चलो हिंदी में भी लिख देता हूं, स्पर्श रेखा की प्रवणता tan थीटा इक्वल टू, तो हम tan थीटा, सुनो, ट्राइंगल हम जब बना सकते हैं जब h कितना हो, बहुत ज्यादा छोटा, h टेंड्स टू 0। अब मेरे को जो बताओ DE कितना होगा? अच्छा सी बताओ, बोलो। देखो, ये यहां से यहां तक ये पूरी हाइट कितनी है? fx प्लस h। ये बोर्ड पे आउटसाइड तो नहीं हो रहा, दिख रहा है यहाँ का? हाँ, यहाँ तक तो दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरी हाइट B से लेके D तक fx प्लस h है। मैंने बना था कोऑर्डिनेट में वर्टिकल हाइट जो होती है वो y कोऑर्डिनेट होता है, और जिस EB कितना है? fx। तो ये D कितना होगा? fx प्लस h माइनस fx, है ना? और CE किसके इक्वल है? CE h के। यस यस यस, तो सुनो ध्यान से,
ये डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला आ चुका है, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड वाला पॉइंट लिया है। देखो डिफरेंशियबिलिटी हम x पर चेक कर रहे हैं, लेकिन x की जगह हम आगे किस पर और चेक कर रहे हैं, x प्लस h पर, थोड़ा आगे। आगे का मतलब होता है राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0। और मैं अभी बताता हूं, अब डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग पूरी तरह से बदल चुका। हाँ देखो, अब मीनिंग बदल जाएगा। अरे नहीं, हाँ हाँ ठीक है, सुनो। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग एक बार फिर सुन लो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज कॉल्ड डिफरेंशियबिलिटी। आज से ये छोड़ देना कहना कि डिफरेंशियबिलिटी माने तोड़ना होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो डिफरेंशियबिलिटी तोड़ना जब होता है जब वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। ओके, यहाँ पार्शियल नहीं ले रहे हम यहाँ मेन डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। तो मेन डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग एक बार फिर बताओ, कौन बोलेगा? जो लिखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो आज के बाद डिफरेंशियबिलिटी को क्या बोलोगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, हिंदी में बोलेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, तो एक बार फिर बोलो डिफरेंशियबिलिटी माने। हाँ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड डिफरेंस, मतलब इज कॉल्ड डिफरेंशियबिलिटी, मतलब इज कॉल्ड डेरिवेटिव, लेकिन जो प्रोसेस होती है उसको डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। ओके, चलो अब अगर मैं ये वाला पॉइंट x प्लस एच x की अपेक्षा लेफ्ट हैंड साइड में लेता, तो कौन सा पॉइंट हो जाता वो? x माइनस एच वाला। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह x माइनस एच एफ एक्स अपॉन माइनस एच। तो जहां भी आपका फंक्शन, मतलब जहां भी h दिखाई दे रहा है वहां माइनस एच लिख दो, तो वो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बन जाएगी। और यहाँ कंडीशन लिख लो, इफ राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इक्वल हो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ओके, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब हम सवाल लेते हैं। सवाल बिल्कुल सिंपल है। हाँ, ये स्क्रीनशॉट